हमारे पास आंकड़े हैं बिहार पुलिस के एसटीएफ यानी विशेष कार्यबल द्वारा वर्ष 2023 में नक्सल तथा अपराध कर्मियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अर्जित उपलब्धियां। इसका डिटेल प्रेस नोट मैं जारी कर रहा हूं, आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको अभी तत्काल बताना चाहूँगा। 2023 में लगातार बिहार पुलिस और इसकी विशेष कार्यबल अर्थात स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा अपराधियों, नक्सलियों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई। इसके फलस्वरूप 2023 में 547 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी 50,000 के 13 तथा 25,000 के 12 घोषित इनामी हैं। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी एसटीएफ के द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। वर्ष 2021 और 22 में भी बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई थी। मैं आपको कुल आंकड़े के साथ वर्ष 2023 में जो उपलब्धियां हुई इसके बारे में बताना चाहता हूं। इन 3 सालों में अर्थात 2021, 22 और 23 इन 3 सालों में कुल गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधकर्मी 1129 थे, जिसमें से 547 पिछले साल 1 साल में गिरफ्तार किए गए। घोषित इनामी अपराधकर्मी कुल 60 थे जो इतने सालों में गिरफ्तार किए गए 3 सालों में, जिसमें से 26 इनामी अपराधकर्मी 23 में गिरफ्तार किए गए, जिसमें कुल इनाम की राशि 10,50,000 रुपये घोषित थी। और पिछले 3 सालों में अगर कुल घोषित इनामी अपराध कर्मियों की इनाम की राशि की बात करें तो 25,75,000 रुपये की इनाम की राशि घोषित की गई थी। कुल गिरफ्तार नक्सलियों की बात करें तो 3 सालों में कुल 141 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 19 नक्सली 2023 में गिरफ्तार किए गए। इनामी नक्सली की इनाम की राशि की अगर बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कुल 6,65,000 रुपये की इनाम की राशि के इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। 2023 में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए। राज्य के बाहर के अपराध कर्मियों, राज्य के बाहर जाकर के स्टेट पुलिस के द्वारा जो राज्य के बाहर जाकर के अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जाता है, 3 सालों में कुल संख्या थी 92, जिसमें से 24 अपराधी 2023 में राज्य के बाहर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की अपराधियों से जो मुठभेड़ है वो कुल 9 है, जिसमें पिछले साल 3 पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ शामिल है। देशी हथियारों की बरामदगी की अगर बात करें तो 3 सालों में 564 देशी हथियार बरामद किए गए, जिसमें 241 2023 में बरामद किए गए। आपको केवल ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये सारी बरामदगी एसटीएफ की बरामदगी, ये राज्य पुलिस की बरामदगी नहीं है, केवल एसटीएफ की जो विशेष टीम है उसकी बरामदगी है। कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी की बात करें, जो पुलिस के हथियार अपराध कर्मियों द्वारा गायब कर दिए गए, लूटे गए, उसमें से 10 हथियार पिछले 3 सालों में बरामद किए गए, जिसमें 5 हथियार 2023 में बरामद किए गए। इस प्रकार से जो है हमारे पास में पूरी उपलब्धि है, मैं पूरा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। 2023 में एसटीएफ की 3 महत्वपूर्ण मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 24 अप्रैल 2023 को बेगूसराय जिला और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ में बेगूसराय के 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधकर्मी विवेक कुमार उर्फ बटोही मारा गया। इसके विरुद्ध में करीब 6 कांड दर्ज थे। 28 मार्च को एसटीएफ के अभियान में कुख्यात अपराधकर्मी लाल बचन सहनी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और इसके विरुद्ध में 8 कांड दर्ज थे। 20 मई 23 को एसटीएफ के अभियान में मुठभेड़ में कुख्यात अपराधकर्मी मुन्ना मियां उर्फ शमशाद को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त के विरुद्ध 16 कांड पहले से दर्ज थे। इसके अलावा एसटीएफ के द्वारा जनवरी से लेकर अभी तक कुख्यात अपराधी नक्सलियों की सूची भी हमने उपलब्ध कराई है, जो प्रेस नोट के माध्यम से आपको अवगत कराएं चाहता हूँ। कुल 8 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी आपको बताऊंगा।
सबसे पहली उपलब्धि में खगड़िया के मानसी थाना में 12 जनवरी को बिहार एसटीएफ और खगड़िया की संयुक्त कार्रवाई में खगड़िया जिले के 50,000 रुपये के इनामी अपराधकर्मी संतोष यादव को मानसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज थे। दूसरी उपलब्धि में मोतिहारी के छतौनी थाना में अपराध की योजना को नाकाम करते हुए 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से देशी हथियार, मारुति कार, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। तीसरी मुख्य घटना जो मैंने आपको बता दिया वो फुलवारी शरीफ की थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए उसकी भी जांच के लिए एफएसएल भेज करके हम और पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। चौथी मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के साहबगंज और पारू थाना अंतर्गत अपराध की योजना बना रहे 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध में कई सारे कांड दर्ज हैं। इनके पास से एटीएम कार्ड, नगद रुपए, पैन कार्ड इत्यादि भी बरामद हुआ है। पांचवी मुख्य उपलब्धि में रोहतास के बघेला थाना में 50,000 रुपये के इनामी अपराध कर्मी अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश जाकर के बिहार की पुलिस उत्तर प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश के सिंगरा से उसको गिरफ्तार किया। छठवीं मुख्य उपलब्धि में नवादा के वारसलीगंज में ग्राम बलवा पर 2 गुटों के बीच आपसी लड़ाई झगड़ा एवं गोलीबारी की घटना हुई थी और वहां पर दोनों पक्षों से 3 व्यक्ति जख्मी भी हो गए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां पहुंचकर न केवल आगे होने वाली घटना को रोका गया बल्कि दोनों गुटों से कुल 27 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया। 2 बरामदगी में 2 स्कॉर्पियो खोखा भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार से कोई अन्य अप्रिय घटना घटित होती उससे पहले ही पुलिस ने इंटरवीन किया और जो झगड़ा कर रहे ग्रुप थे उनको रोक करके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के सदर थाना में 13 जनवरी को कुख्यात वांछित अपराधकर्मी टॉप 10 रामनाथ महतो को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध हथियार और स्मैक बरामद हुआ है। 8वीं मुख्य उपलब्धि में पटना के बाईपास थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको आश्वासन दिया था और बताया था कि बिहार पुलिस और खासकर पटना पुलिस कार्रवाई कर रही। फुलवारी शरीफ कांड का उद्भेदन करने की जो विस्तृत जानकारी है वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई है। इसमें जैसा आपको बताया बहुत संवेदनशील घटना थी। पुलिस की टीम के द्वारा बहुत संवेदनशील तरीके से कांड के अनुसंधान का भार लिया गया। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड के अलावा अन्य तकनीकी स्रोत और अन्य सबूतों के आधार पर जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में इस बात का उद्भेदन कर लिया गया और एक व्यक्ति देवानंद राय उर्फ भोकलू, उम्र लगभग करीब 50 वर्ष, जिसके पिता स्वर्गीय संजीत राय हैं, जो आलमपुर का रहने वाला है फुलवारी शरीफ का, उसको संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु थाना लाया गया और उसके बाद ही इस पूरे कांड का उद्भेदन हुआ, जिसने ही इस तरह से गलत नियत से दोनों बच्चियों के साथ में इस तरह से घटना की और अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए हत्या के मकसद से दोनों बच्चियों पर वार किया और मृत समझकर घटनास्थल से भाग गया। इस अभियुक्त की और भी पुरानी इस तरह की हरकतों और वारदातों की सूचनाएं मिली हैं। इसके संबंध में पुलिस और पुख्ता जानकारी और पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर रही है। इस संबंध में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय की जानकारी मैं प्रेस के माध्यम से आप सभी को और आम जनता को देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि किसी भी नाबालिग और अबोध व्यक्ति हो, बालक हो या बालिका हो, उसकी गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी उस एसओपी को हमने थोड़ा परिवर्तित किया और अब इसकी सूचना मिलने के उपरांत उस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उस गुमशुदा की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रेरित करने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हर एक थाना में और हर एक ज़िले में हमारे सभी पदाधिकारियों ने खड़े होकर के शपथ ली और शपथ का वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर हमने उपलब्ध कराया। इसका मुख्य मकसद ये था कि थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इस बात के लिए संवेदनशील रहें कि जैसे ही किसी अबोध नाबालिग व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना मिलती है तत्काल उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए और वरीय से वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए।
दूसरी एसओपी का महत्वपूर्ण पार्ट ये है जो आम जनता से संबंधित है। आम जनता से ये अनुरोध है कि जैसे ही किसी भी बालक की, बालिका की गुमशुदगी की जानकारी उनके घर वालों को होती है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट थाना, पेट्रोलिंग वाहन या 112 को डायल करके उनको बुलाएं और उनको पूरी घटना की जानकारी दें। साथ ही साथ परिवारजनों से अनुरोध है कि उस व्यक्ति का, बालक का, बालिका का जो भी अच्छा फ़ोटो है वो फ़ोटो भी पुलिस को तुरंत उपलब्ध करा दें। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ भी उपलब्ध करा दें। अगर ये दोनों नहीं उपलब्ध हैं तो शरीर का कोई हालिया विवरण कि शरीर ऐसा है, कद काठी ऐसी है, इस रंग का शर्ट पहने हुए, जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं डीआर, तो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भर करके तुरंत थाना और पेट्रोलिंग को दे दें। अगर उस व्यक्ति का कोई मोबाइल फ़ोन बच्चे का छूटा हुआ है तो मोबाइल फ़ोन भी तुरंत पुलिस को हवाले कर दें, जिसके विश्लेषण से भी ये पता चल सकता है कि क्या घटना का मामला है। इधर हाल में ये देखा गया है, खासकर नव युवकों में और बच्चे बच्चियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। किसी के साथ किसी बात को लेकर के बाहर चले जाते हैं तो उनके फेसबुक से, उनके व्हाट्सएप से, उनके मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि किन व्यक्तियों के संपर्क में ये थे, कहाँ पर ये रहते थे, कौन इनके दोस्त थे, तो उसके आधार पर भी पुलिस पता लगा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि उसका फ़ोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके पहचान के जो भी चिन्ह हैं, कपड़े इत्यादि जो भी हैं वो पुलिस को सूचना दे दें, जिससे पुलिस तत्काल छानबीन प्रारंभ कर दे। पुलिस के सभी कर्मियों को ये निर्देश है कि तत्काल कार्रवाई के क्रम में आसपास के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा सभी पेट्रोलिंग वाहन, 112 सभी को सचेत कर दिया जाए कि इस तरह के बालक या बालिका के गुमशुदा होने की सूचना है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। तो हमको उम्मीद है कि इस तरह से, जैसा हमने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पुलिस निश्चित रूप से कांड का उद्भेदन करेगी। अब इस कांड का उद्भेदन हो गया है। अब अगले लेवल पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना घटित होते ही पुलिस की टीम वहां पहुंचे और उसकी खोजबीन में तत्काल जुट जाए। इसके लिए आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर पुलिस टीम को उपलब्ध रहेगी तो उससे छानबीन करने में पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस मुख्यालय का ये लगातार प्रयास है कि प्रत्येक स्तर पर ऐसे मामलों के संबंध में गंभीरता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अप्रैल में भी इसने एक कांड किया था, तो लापरवाही उस समय पुलिस की तरह अगर वो अप्रैल में पकड़ा जाता तो ये घटना जो बच्चों के साथ सारी देखिए, आप ये बात पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब ये व्यक्ति अब गिरफ्तार हुआ है, इसकी पुरानी क्या क्या हरकतें रही हैं वो सब बातें अब सामने आ रही और वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थी और उन्हीं के आधार पर पुलिस को सुराग भी मिला कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन हो सकता है जिसका संभवतः निश्चित रूप से कोई आचरण खराब रहा हो, पूर्व का कोई इतिहास रहा होगा, कोई ना कोई बात जरूर है। क्योंकि पुलिस के अनुसंधान में ये बात आ रही थी कि कोई बाहर का, बहुत दूर का कोई अपराधकर्मी नहीं होगा। उसके आधार पर ही पुलिस ने सनसनीखेज और संवेदनशील घटना का उद्भेदन कर लिया है। अब जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई तो पुलिस निश्चित रूप से जांच के दायरे में अन्य लोगों को भी रखेगी और अन्य कोई घटनाएं हैं अगर उसके बारे में अब कोई पिटीशन दे करके एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है तो वो भी हम लोग करें। क्या इसको साइको भी माना जा रहा है? साइको क्रिमिनल भी? देखिए, ऐसा कुछ कह पाना मुश्किल है। गिरफ्तार व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सक ही कुछ कह सकते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई कमेंट करना मेरे स्तर से उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। ये पुलिस के द्वारा बेहतरीन अनुसंधान और टीम वर्क का नतीजा है, जिसके कारण बहुत कम समय में इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पिछली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे कहा था कि पुलिस निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील तरीके से टीम बना के कार्रवाई कर रही है, उसी का ये नतीजा है और अब हम लोग अब इसमें आगे भी जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू।